हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई लिखाई? होपिंग बढ़िया जा रहा होगा, चीज़ें अच्छी होंगी और आप लोग बढ़िया होंगे, तबीयत पानी बढ़िया होगा। सो दोस्तों, इसी कड़ी में आप लोगों के लेकर आई हूँ मैं जीवी कक्षा रामबाण है। ये सामान्य अध्ययन का पुस्तक है और ये काफ़ी अच्छा बुक है। ऑनेस्टली ये फर्स्ट एडिशन था, ये न्यू बुक है। अब अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिलने वाला है प्री प्लस मीन्स स्मार्ट नोट्स मिलेगा और PYQ टॉपिक्स वाइज मिलेंगे। टॉपिक्स वाइज PYQ आपको मिलने वाले हैं। आफ्टर एनालिसिस ऑफ ऑल PYQ प्लस NCERT यहाँ पे दिया हुआ है। वन स्टॉप सोल्यूशन भी आप कह सकते हो, वन स्टॉप सोल्यूशन। और मैंने चूँकि लिया हिंदी मीडियम से। अब आगे बढ़ूँ मैं, जीवी सर, ये देख लीजिए, ये जीवी सर रहे हमारे। और अगर मैं बात करूँ, ये यूजफुल रहने वाला है फॉर किन किन एग्जाम्स के लिए। सो डेफिनेटली ये SSC CGL के लिए तो रहने ही वाला है। MTS हो जाएगा, CHSL हो जाएगा, CPO हो जाएगा, GD, JE, CDS, RRB, NTPC, ग्रुप D, CA, PF एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल पुस्तक रहने वाली है। इसमें आपको मिलेगा ये, चूँकि इस दो पार्ट में डिवाइडेड है। वॉल्यूम फर्स्ट है ये, वॉल्यूम सेकेंड भी लाऊंगी मैं, बट आपको उसके लिए एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना पड़ेगा। ओके सो इसमें आपको मिलने वाला इतिहास मतलब हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिल जाएगा, भूगोल मिलेगा, अर्थशास्त्र व एस्थेटिक सामान्य ज्ञान मिल जाएगा इसमें। और इसकी जो विशेषता है ना, इसमें दिया हुआ है 6 से 10th क्लास की NCERT और सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के महत्वपूर्ण बिंदुओं के आगे इंपॉर्टेंट लिखकर, मतलब हैशटैग इंपॉर्टेंट लिखकर टैग किया गया है। इसके अलावा सेकेंड जो नंबर पे है वो है डायग्राम मिलेगा आपको, टेबल्स एंड माइंड मैप की सहायता से समझाया गया है। एंड थर्ड जो रहेगा बिगनिंग एंड प्रो दोनों के नोट्स के लिए महत्वपूर्ण है और इससे आगे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी जीवी सर को आप जानते हैं, 10+ ईयर का इनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पहला एडिशन है, अभी लॉन्च हुआ, ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। अब आगे मैं बात करूँ, ज़्यादा इधर उधर की ना फेंकते हुए मैं सीधा इंडेक्स पे पहुँचती हूँ। इंडेक्स में सबसे पहले आपको हिस्ट्री मिलेगा, उसके बाद भूगोल मिलेगा, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था मिलने वाला है। सबसे पहले बात करूँ एंशिएंट हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में रहने वाले हैं आपके 16 टॉपिक्स। 16 टॉपिक्स में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल है, सेकेंड नंबर पे सिंधु घाटी सभ्यता, थर्ड नंबर पे धार्मिक और ऐतिहासिक लिपियाँ, पुस्तकें और लेखक। चौथा नंबर का जो टॉपिक है वो है वैदिक युग। 5वें नंबर का जो टॉपिक रहने वाला है वो है महाजनपद। आपको पता होगा 16 महाजनपद थे हमारे, है ना। आगे मैं बढ़ूंगी, 6 नंबर पे है जो है जैन धर्म। 7th नंबर पे बौद्ध धर्म आ जाएगा, जैनिज्म एंड बौद्धिज्म आ जाएगा। 8th नंबर पे है मौर्य पूर्व साम्राज्य जो थे, और 9th नंबर पे है मौर्य साम्राज्य। 10वें नंबर पे है मौर्योत्तर साम्राज्य। 11वें नंबर की बात करूँ, आपको गुप्त डायनेस्टी मिल जाएगा, गुप्ता डायनेस्टी मिलेगा। 12वें नंबर में पुष्यभूति मतलब वर्धन साम्राज्य, जिसमें वर्धन हर्षवर्धन करके थे। और आपको ये बताना है हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा चीनी ट्रैवलर आया था, चाइनीज ट्रैवलर कौन सा आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। आगे मैं बढ़ूंगी, हमारे दक्षिण भारतीय राजवंश जो हैं, चोला, चेला, पांड्या, इन सब के बारे में दिया हुआ है। फिर 14th नंबर का जो चैप्टर है वो है चोला राजवंश। 15th नंबर पे आएगा प्राचीन काल के विदेशी यात्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ट्रैवलर थे, एंशिएंट ट्रैवलर, 2000 काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है ट्रैवलर से, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। आगे मैं बात करूँ 16 नंबर का जो टॉपिक रहने वाला है एंड 16, और ये लास्ट भी हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि रहने वाला है मिसलेनियस। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ूँ मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में जो हमारा पास टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा विदेशी आक्रमण। 2nd नंबर का जो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत है। और 3rd नंबर का जो टॉपिक है मुगल काल है। मुगल काल मतलब कि जब बाबर आया था, और जो दिल्ली सल्तनत में मतलब जो हमारा पूरा गुलाम डायनेस्टी था वहाँ से है। आगे मैं बात करूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, चौथा नंबर, टॉपिक नंबर 4 जो है वो है बाद के मुगल है। 5वें नंबर पे विदेशी यात्री कौन कौन से आए थे। 6ठे नंबर चैप्टर की बात करूँ, स्थानीय शासक जो लोकल रूलर रहे हैं वो कौन कौन से थे। इसके बाद 7th नंबर पे है विजयनगर किंगडम। 8th पे हमानी किंगडम। 9th नंबर पे सूफी आंदोलन आ जाएगा। और 10वें नंबर का जो चैप्टर रहने वाला है वो है भक्ति आंदोलन। चैप्टर नंबर 11 में है प्रसिद्ध ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद और मंदिर। चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ, प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर, स्तूप और आश्रम आपको मिलने वाला है। तो हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री खत्म होता है यहाँ पे। अब आगे मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 जो रहने वाला है वो है भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन। 2nd चैप्टर जो रहने वाला भारत में ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिशर्स का कितना विस्तार रहा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और सिख गुरु। आपको पता है हमारे पास कितने गुरु थे, आपको जरूर बताना है। एंड लास्ट गुरु कौन से थे। आगे हम बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ, गवर्नर जनरल और वायसराय है। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, अंग्रेजों द्वारा भूमि राजस्व प्रणाली है। चैप्टर नंबर 6 जो है 1857 का विद्रोह।
चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा कांग्रेस से पहले और बाद में राजनीतिक संघ। चैप्टर नंबर 8 की बात करूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करूं उदारवादियों और चरमपंथियों का युग आ जाएगा। चैप्टर नंबर 10 गांधीवादी युग रहेगा। चैप्टर नंबर में 11 की बात करूं महत्वपूर्ण घटनाएं और क्रांतिकारी गतिविधियां। चैप्टर नंबर 12 जो है स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा रहा 1947 के बाद। चैप्टर नंबर 13 जो है भारत पाक युद्ध है, यहाँ पे भारत पाकिस्तान युद्ध है। और अभी आपको बताना है 4 युद्ध टोटल हुए हमारे भारत और पाकिस्तान से। अभी ये जो चौथा जो था ऑपरेशन सिंदूर है, ये 4th वॉर रहा है, लगभग कहूँ तो 4th वॉर। इसके पहले कितने वॉर हुए थे, ठीक है। आगे बात करूँ इंडो चाइना वॉर है, भारत चीन युद्ध है। और 15वें नंबर का जो है सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उनके नेता, जिसमें से हमारे राजा राम मोहन राय एक अहम भूमिका निभाते हैं, ब्रह्म समाज से थे जो, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा का एंड करवाया था, सती प्रथा को खत्म करवाया था। और किसके सहयोग से खत्म करवाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 जो है वो है जनजातीय आंदोलन। और चैप्टर नंबर 17 जो है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब हम आगे बढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी की बात करें। सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट है इस बुक में वो है पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था की बात करूँ यहाँ पे तो सबसे पहले संविधान आ जाएगा, है ना। सेकेंड नंबर पे भारतीय संविधान के स्रोत। चैप्टर नंबर 3 जो है अनुसूची, भाग और सूची। चैप्टर नंबर 5 जो है सिटीजनशिप हो जाएगा, नागरिकता आ जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ मौलिक अधिकार और कर्तव्य आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 की बात करूँ संसद आ जाएगा। चैप्टर नंबर 7 जो रहेगा वो रहेगा नई संसद। चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहेगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करूँ यहाँ पे आ जाएगा राज्यपाल, मतलब हमारे गवर्नर साहब। चैप्टर नंबर 10 की बात करूँ मुख्यमंत्री रहेगा, सीएम के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 11 जो है वह स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी, मतलब लोकल बॉडी दैट मीन्स कि हमारा ग्राम पंचायत आ जाएगा और नगर पंचायत आ जाएगा, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी आ जाएगा। चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ आ जाएगा हमारा जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। चैप्टर नंबर 13 जो है वह है संवैधानिक निकाय। चैप्टर नंबर 14 जो रहेगा गैर संवैधानिक निकाय। चैप्टर नंबर 15 की बात करूँ केंद्र और राज्य के संबंध आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 16 जो है आपातकाल। अभी आपातकाल रिसेंट में लगा था, मतलब अभी रिसेंट का ही बताऊँ, ज़्यादा रिसेंट नहीं है बट रिसेंट ही है। सिक्किम में लगा था राष्ट्रपति शासन। आपने कुकी वाला जो आंदोलन सुना था, जिसमें से कई सारा बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ था, वायरल हुआ। आगे बढ़ूंगी चैप्टर नंबर 17 की निर्वाचन संबंधी नियम है। चैप्टर नंबर 18 की बात करूँ यहाँ पे संविधान के संशोधन आ जाएगा। चैप्टर नंबर 19 जो है वो है संविधान के अनुच्छेद। और चैप्टर नंबर 20 रहने वाला हमारा मिसलेनियस। टोटल यहाँ पे रहने वाला 146 पेज। इन किसमें 146 पेज रहेगा हमारा राज्य व्यवस्था में, मतलब पॉलिटी में टोटल है। आगे बात करूँ चैप्टर पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस बुक, तो हमारा आ जाएगा जियोग्राफी। जियोग्राफी की मैं बात करूँ सबसे पहले तो आ जाएगा ब्रह्मांड। एज यू नो ब्रह्मांड ही रहेगा सबसे पहले जियोग्राफी में, मतलब भूगोल में। सेकेंड नंबर पे आ जाएगा पृथ्वी के देशांतर, अक्षांश। चैप्टर नंबर 3 की बात करूँ यहाँ पे लोकेशन ऑफ इंडिया। चैप्टर नंबर 4 जो रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला रहेगा। चैप्टर नंबर 6 जो रहने वाला है भारत में पठार, मतलब प्लेटू कितने हैं भारत के। चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ तो तटीय मैदान आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है भारत के द्वीप आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 जो रहने वाला है मृदा या फिर मिट्टी। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं 12 घंटे प्लस का लाइव भी करती हूं, तो प्लीज़ मुझसे जरूर जुड़ें। मेरा शेड्यूल एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, और प्लीज़ मुझसे जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बार जुड़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि मैंने आपको, मतलब आप मेरे से फालतू जुड़े हुए हैं। आगे मैं बढ़ूँ, हमारे पास जो नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 की बात करूँ मृदा या फिर मिट्टी। चैप्टर नंबर जो 10 रहने वाला है वो है वन। चैप्टर नंबर 11 की बात करूँ रहेगा हमारा जलवायु। चैप्टर नंबर 12 की बात करूँ भारत की जल निकासी व्यवस्था। चैप्टर नंबर 13 जो रहने वाला है वो है झीलें और महासागर। चैप्टर नंबर 14 जो है खनिज और ऊर्जा संसाधन रहने वाला है। चैप्टर नंबर 15 की बात करूँ भारत में बायोस्फीयर रिजर्व या फिर राष्ट्रीय उद्यान। चैप्टर नंबर 16 की बात करूँ हमारे पास है जनगणना। एंड चैप्टर नंबर 17 जो है वो है विविध विषय, मतलब मिसलेनियस सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। चैप्टर नंबर 11 जो रहेगा वो रहेगा परिवहन। और चैप्टर नंबर 19 पे रहेगा एग्रीकल्चर, हमारा खेती आ जाएगा, किसानी आ जाएगा। आगे मैं बढ़ूँ, हमारा चैप्टर नंबर 20 जो रहने वाला है वो है चट्टानी। चैप्टर नंबर 21 पृथ्वी का वायुमंडल। एंड चैप्टर नंबर 22 जो रहने वाला है ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, आपको पता होगा ना। आगे मैं बढ़ूँ चैप्टर नंबर 23 की, तो हमारे पास जो भूकंप है। चैप्टर नंबर 24 की बात करूँ ज्वालामुखी। नंबर 25 की बात करूँ यहाँ पे हिमनद या फिर ग्लेशियर आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 26 जो रहेगा वो रहेगा महाद्वीप। सो टोटल यहाँ पे है भूगोल में 26 चैप्टर। और काफ़ी मतलब सॉलिड बुक है यार, बुक बहुत अच्छी है। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे कोई एग्जैगरेशन नहीं कर रही हूँ, ऑनेस्टली बुक बहुत अच्छा है और आपको बिल्कुल कलर में मिलने वाला है।
आगे मैं बढ़ूँ पार्ट नंबर 4 ऑफ दिस बुक, तो हमारे पास रहने वाला इकोनॉमिक्स। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, अर्थव्यवस्था की मूल बातें। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आर्थिक क्षेत्र। चैप्टर नंबर 3 जो रहने वाला वस्तुओं के प्रकार और भुगतान के तरीके। चैप्टर नंबर 4 जो रहेगा मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई रहेगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करूँ, लागत, उत्पादन, उपभोग और बाजार रहने वाला है। चैप्टर नंबर 6 जो रहेगा बजट और भारत में कर संरचना, बजट और भारत में कर संरचना। चैप्टर नंबर 7 की बात करूँ, राष्ट्रीय आय रहेगा। चैप्टर नंबर 8 की बात करूँ, भारत में बैंकिंग का विकास और वित्तीय संस्थान रहने वाला है। चैप्टर नंबर 9 मतलब हो जाएगा हमारा मुद्रा। चैप्टर नंबर 10 जो रहेगा वो रहेगा मुद्रा स्फीति। चैप्टर नंबर 11 की बात करूँ, उद्योग आ जाएगा। चैप्टर नंबर 12 जो रहने वाला अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन। चैप्टर नंबर 13 की बात करूँ, योजना आयोग और नीति आयोग। आपको पहले पता था 12 हमारे पास पंचवर्षीय योजना रही है, 5 ईयर प्लान 12 चली है। उसके बाद फिर नीति आयोग आ गया है 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ, 14 नंबर का जो चैप्टर है बेरोजगारी और भुखमरी आ जाएगा, गरीबी और बेरोजगारी, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 जो है भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम। चैप्टर नंबर 16 की बात करूँ, कृषि आ जाएगा। चैप्टर नंबर 17 जो है भारत में खाद्य सुरक्षा है। चैप्टर नंबर 18 की बात करूँ, बीमा क्षेत्र आ जाएगा। और चैप्टर नंबर 19 जो रहेगा शेयर बाजार या फिर स्टॉक एक्सचेंज रहेगा। चैप्टर नंबर 20 की बात करूँ, विदेशी व्यापार रहेगा। और चैप्टर नंबर जो 21 रहने वाला है भारतीय वित्तीय प्रणाली रहेगा। चैप्टर नंबर 22 की बात करूँ, भारतीय राजकोषीय प्रणाली रहेगा। और चैप्टर नंबर 23 जो है वो रहेगा विविध, मतलब हमारा मिसलेनियस। तो यहाँ पे भी टोटल हमारे 174 पेजेस हैं इन इकोनॉमिक्स। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप लोग पढ़िएगा, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ पढ़िएगा और मुझे इसका रिव्यू भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाकी आपको जो 30+ स्टार्टिंग जीके में रहने वाला है, मंदिर आ जाएगा, प्राचीन पुस्तकें और लेखक, प्रसिद्ध विद्वान और उनके संरक्षक, बंदरगाह और शहर, प्राचीन वास्तुकला आ जाएगा, जनगणना आएगा, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, रामसर साइट आएगा, वन्यजीव अभयारण्य, जनजाति, चोटियाँ, झीलें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाएंगी। और इसके साथ साथ थर्मल पावर प्लांट, शहरों के प्राचीन नाम, पुराने नाम क्या थे शहरों की, नदियों के तट और शहर, पर्वतीय दर्रे, भारत में परियोजनाएं, झरने, समितियां और आयोग, भारतीय स्थानों के उपनाम आएंगे, हिल स्टेशन आ जाएंगे, चट्टानें, वायुमंडलीय परतें, नदियों के प्राचीन नाम, गुफाएं, सुरंग आदि। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बाकी सर ने जो डेडिकेट किया है इस बुक को, टू माई मदर, थैंक्स फॉर ऑलवेज बीइंग लविंग मी, ब्लेसिंग मी एंड गाइडिंग मी। या डेफिनेटली माँ होती ही ऐसी है ना। पेपर क्वालिटी की बात करूँ, पेपर क्वालिटी इज ओके। और बाकी बुक कलरफुल है, एज यू कैन सी हियर। देख लीजिए आप, बुक बिल्कुल कलरफुल है, बहुत अच्छी पुस्तक है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो हाँ मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि आप हाँ बाय कर सकते हो। बाकी अच्छा बताया गया है, चाहे कहीं से भी मैं रैंडम खोल लूँ। देखिए जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, प्रियम्बल बताया गया है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना, प्रियम्बल बताया गया है। बस ऐसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो बुक ठीक है, पेजेस जो है वो है 622, लगभग 622 पेजेस हैं। बाकी अच्छी बुक है, जीवी सर को आप लोग जानते हैं। व्हेन इट कम्स टू प्राइस में हमेशा बोलूँगी कि भाई आप लोग ना अपने बजट के अकॉर्डिंग एक बार देख लेना। बाकी इस पुस्तक का जो प्राइस है ना वो है 699, यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी हियर 699 है। बट आप ऐसा करिएगा कि एक बार लोकल मार्केट में और अमेजॉन फ्लिपकार्ट में अगर आपको इससे थोड़ा सस्ता, मतलब काफ़ी सस्ता, कभी काफ़ी सस्ता मिल जाता है, तो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। और हाँ, मैं स्टडी विथ मी करती हूँ जो कि 12 घंटे का रहता है डेली। अभी 2 दिन से थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से मतलब काफ़ी सारा दिक्कत होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं लाइट ना होने की वजह से। तो माफ़ करिएगा उसके लिए। बाकी डेली मतलब मेरा 7 महीने से लगभग कंसिस्टेंसी बना हुआ है और मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है। मैं बताऊँ, अगर 1 महीने में मैं 1 या 2 दिन का ब्रेक लेती हूँ लगभग, और जब भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है तभी मैं ब्रेक लेती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करिए अगर आप लोगों का स्टडी नहीं हो पा रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चेक इट आउट वंस, मेरा शेड्यूल ये है, एक बार आप चेक कर लो। बाकी हाँ, मुझे ज्वाइन जरूर करना। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आप लोगों से सीख रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर ड्रॉप कर देना। और इसके साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाकी हाँ, लाइव में तो जरूर मिलेंगे, आप मुझे पता है आप डेफिनेटली लाइव पे आने वाले हो। सो एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।